Hello students. Okay, so in this video we are going to do exercise 4.1 question number 4, 5, 6, right? Okay, question number 4 says write the equation for the following statement. आपको जो statement given है उसको equation में convert करना है, right? So first, the sum of number is x and 4, the sum of number x and 4 is 9. राइट आपको क्या बोला है, नंबर एक नंबर है, नंबर एक्स जो है द सम ऑफ नंबर एक्स, नंबर एक्स सम मतलब क्या होता है एडिशन, नंबर एक्स को अगर 4 के साथ ऐड करोगे तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है. दिस इज योर इक्वेशन. द सम ऑफ नंबर एक्स एंड 4, एक्स और 4 का जो सम होगा वो आपके पास क्या आ रहा है 9. सो दिस इज योर इक्वेशन. इसी तरह से इक्वेशन फॉर्म करना है, राइट. सेकंड में देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट किया है, तो y पहले लिखना पड़ेगा आपको. y में से सब्ट्रैक्ट किया आपको, आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया 2, तो आपका आंसर आया इज 8. ये हो गया आपका इक्वेशन, राइट. नेक्स्ट 10 टाइम्स a इज 70. 10 टाइम्स, 10 times means 10 multiply by 10 multiply by a is 70. This is your equation. यहाँ पे बीच में multiply लगाओ, नहीं लगाओ तब भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो 10a equals to 70. Right? Next, a number b divided by 5 gives 6. एक नंबर है, वो क्या है b है, उसको आपने क्या किया डिवाइड किया किसके साथ 5 से डिवाइड किया, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, राइट. दिस इज योर इक्वेशन. आपको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाना है, बहुत सिंपल है, राइट. नेक्स्ट 3/4 ऑफ t. 3/4 मीन्स 3/4. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय ऑफ t, राइट. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. 3/4 ऑफ t इज 15. 3/4 ऑफ t इज 15. सो ये आपका इक्वेशन हो गया, राइट. नेक्स्ट है आपका ओके क्या बोला इसमें, 7 टाइम्स m प्लस 7 गॉट यू 77. बहुत सिंपल दिया है. 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस 7 गॉट यू, आपको क्या मिल रहा है 77 मिल रहा है, राइट. तो 7 टाइम्स m, 7m लिख सकते हो सिंपली. 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77, राइट. नेक्स्ट वी हैव 1/4 ऑफ अ नंबर x. 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर x, किसका x का 1/4 माइनस 4 गिव्स 4. ये आपका इक्वेशन हो गया, राइट. इसको अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो 1/4 ऑफ x ए माइनस 4 इक्वल्स टू 4. ये आपका इक्वेशन बन गया, राइट. नेक्स्ट इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y. आपको 6 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं हम, ठीक है. आपको 6 को टेक अवे मीन्स आपको हटाना है, माइनस करना है. फ्रॉम किस में से 6 टाइम्स y में से. 6 टाइम्स y में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है, राइट. तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 60. नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट. इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z. अगर हम 1/3 ऑफ z के साथ ऐड करेंगे, किसको 3 को ऐड करेंगे, तो आपकी क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है. यू गेट 30, राइट. आप मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई नहीं लिखो तो चलेगा, तो कैसे लिखेंगे 1/3 z प्लस 3 इक्वल्स टू 30. ये हो गया आपका इक्वेशन, राइट. ओके नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. 5 में क्या करना है आपको, जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, राइट.
देखो फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, एट पी, आपको क्या कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। इफ वी एड 4 टू पी इज 15, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। और क्या क्या कर सकते हो, द सम ऑफ पी एंड 4 इज 15, राइट। कुछ भी लिख सकते हो, द सम ऑफ पी एंड पी और 4 का जो सम है इज 15, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, राइट। सेकंड में क्या बनेगा, m-7 इक्वल्स टू 3, सब्ट्रैक्ट या फिर टेक अवे भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। इस तरह से भी लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन m एंड 7 इज 3, m और 7 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, m- सिंपल भी लिख सकते हो, m-7 इज 3, राइट। ये भी स्टेटमेंट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन m एंड 7 इज 3, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर लिख सकते हो, टेक अवे 7 फ्रॉम m गिव्स 3, ये भी इक्वेशन, ये भी स्टेटमेंट बन जाएगा, राइट। स्टेटमेंट में आपकी लैंग्वेज में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, राइट। सो 2m इक्वल्स टू 7, 2 टाइम्स m, ठीक है, 2 टाइम्स m गिव्स 7, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आएगा m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 है, m डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो वही आएगा, m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, या फिर अ नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, राइट। या तो हो सकता है क्वोशिएंट ऑफ m एंड 5 इज 3, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ को कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6, ये भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स m, राइट। 3m मतलब 3 इंटू m, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ये हो गया स्टेटमेंट, राइट। सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट भी बना लिख सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी बना के लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है 3p + 4 इक्वल्स टू 25, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 टाइम्स इफ वी ऐड, ठीक है, या तो है ऐड 4 या फिर सम ऑफ हो सकता है, राइट। सम ऑफ 4 एंड सम ऑफ 3 टाइम्स p, सॉरी पहले 3 कौन सा लिखना है, 3 टाइम्स p, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, कौन 4 लिखो या 3p लिखो, ओके। सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 गिव्स 25, ये हो गया स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट हो गया टेक अवे 2 फ्रॉम, माइनस हो रहा है ना, 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 4p में से, टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स, या फिर you will get 18, ये हो गया स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐड कोई सम ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। ऐड 2 को किसके साथ ऐड करना है, 2 टू p डिवाइडेड बाय 2 you will get 8, आपको आंसर में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट, अब जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आपको हूबहू यही लिखना है, ठीक है। आप अपनी खुद की मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, स्टेटमेंट, ठीक है।
Okay, so question number 5 is done. Then we are going to start with question number 6, right? Okay, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, सिंपली जो स्टेटमेंट गिवन है उसके इक्वेशन बनाने हैं, राइट? ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिया है, इसको इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marble. Take M to be the number of Parmeet's marble. ठीक है, परमीत का जो मार्बल है उसको हमको क्या लेना है, एम लेना है. ठीक है, परमीत का जो मार्बल होगा वो क्या लेना है, एम लेना है. आपको स्टेटमेंट दोबारा पढ़ना है. ठीक है, इरफान ने क्या बोला, ही हैज 7 मार्बल, उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है, मोर देन 5 times परमीत मार्बल. ठीक है, 5 times 7 मोर देन 7 ज़्यादा है किससे, इरफान का जो मार्बल है वो क्या है, 7 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस. ठीक है, किससे ज़्यादा है, परमीत के मार्बल से 2 times 5 times. ठीक है, 5 times परमीत का जो मार्बल है, परमीत के मार्बल को हमने क्या लेना था, एम लेना था. 2 times 5 times m प्लस 7, वो किसके बराबर है, इरफान के मार्बल के बराबर है. इरफान ने बोला उसके पास कितना मार्बल है, परमीत के पास जो जितना मार्बल है, परमीत का जो मार्बल है m, उसका 5 times प्लस 7 वो किसके बराबर है, वो इरफान के मार्बल के बराबर है. और हमें इरफान का मार्बल कितना दिया है, 37 मार्बल गिवन है आपके पास. ये हो गया आपका स्टेटमेंट, राइट? नेक्स्ट, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. लक्ष्मी का जो फादर है वो कितना ईयर्स ओल्ड है, 49 years old है. ठीक है, ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज. ऑल्डर मतलब प्लस करना पड़ेगा. लक्ष्मी का जो जितना भी एज होगा, लक्ष्मी का एज को हमने क्या लेना है, वाई. लक्ष्मी का जो जितना एज होगा, ठीक है, उससे 3 times लक्ष्मी का एज, 3 times लक्ष्मी का एज. ठीक है, 3 times लक्ष्मी एज, ये हो गया, राइट? ही इज़ 4 year older. ओल्डर मतलब 3 times लक्ष्मी की एज से कितना ज़्यादा है, 4 साल ज़्यादा है. ओल्डर मतलब प्लस करना है. ठीक है, और वो किसका एज है, वो लक्ष्मी's फादर एज है. लक्ष्मी फादर का एज कितना गिवन है आपके पास, ये जो है वो लक्ष्मी के फादर का एज, ये लक्ष्मी का एज है. लक्ष्मी के फादर का एज 3 times ज़्यादा है. ठीक है, 4 older than 3 times y. ये वो क्या हो गया, 3 times. ओके सॉरी, दोबारा करते हैं. ठीक है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. लक्ष्मी का जो फादर है वो कितना ईयर्स का है, 49 years का है. वो यहाँ पे लिख देते हैं हम. ठीक है, लक्ष्मी का फादर का जो एज है वो कितना है, 49 years है. ठीक है, अब उसी का जो एज है, ये लक्ष्मी के फादर का एज है. अब उसको इक्वेशन फॉर्म में गिवन है आपके पास. ठीक है, लक्ष्मी के फादर के जो एज है वो किसकी फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है. ठीक है, तो ये जो है नंबर वो इक्वल आना चाहिए जो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है. सेम है क्योंकि ये भी लक्ष्मी के फादर का एज होगा, ये भी लक्ष्मी के फादर का एज होगा. ठीक है, अब इक्वेशन में क्या गिवन है, इक्वेशन में गिवन है ही इज, लक्ष्मी का जो फादर है वो 4 साल बड़ा है, 4 years older है, प्लस 4. ठीक है, कोई भी एज होगा उससे प्लस 4 करना है, ईयर ओल्डर है. ठीक है, देन 3 times लक्ष्मी एज, 3 times लक्ष्मी का जो एज है, लक्ष्मी की एज को हमने क्या लेना है, वाई लेना है. वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, अ टीचर टेल्स the class that the highest marks obtained by student in her class is twice the lowest marks plus 7. आपको क्या बोला है, द टीचर ने बोला है क्लास को कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, किसी बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया होगा ऑब्वियसली, वो जो हाईएस्ट मार्क्स है. ठीक है, आप देखो ये जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें आपको क्या दिया है, जो आपको इक्वेशन बनाना है दैट इज इक्वल्स टू कोई नंबर गिवन होगा, वो नंबर और इक्वेशन सेम होगा. ठीक है, आप देखो
इसमें क्या बोला, हाईएस्ट, किसी बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आया है, हाईएस्ट मार्क्स कितना गिवन, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, 87 जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। इस जो हाईएस्ट स्कोर है उसका इक्वेशन की फॉर्म में भी गिवन है, तो 87 जो होगा वो इक्वेशन की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आप इक्वेशन क्या गिवन है, द टीचर टेल्स दैट क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स जो किसी बच्चे ने ऑब्टेन किया है इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। लोएस्ट मार्क्स को आपको क्या लेना है, एल, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स 2 टाइम्स एल, लोएस्ट मार्क्स को क्या लेना था, एल लेना, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ये क्या है, हाईएस्ट मार्क्स की इक्वल है वो। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना गिवन है आपके पास, 87 गिवन है, तो 2l + 7 = 87, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, फोर्थ पार्ट सेज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले तो बाकी सब भूल जाओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये बेस, ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको गिवन है कि आपको बेस जो एंगल है उसको क्या लेना है, बी लेना है। ये बेस का एंगल है, ये बेस लाइन है। ठीक है, इसका एंगल होगा ये एक, दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये हो गया, दोनों को क्या लेना है, बी लेना है। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, दोनों इक्वल एंगल है, तो अगर ये बी है तो ये भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, राइट। अब देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स एंगल है, ये जो एंगल है वो क्या है, ट्वाइस इज ईदर बेस एंगल का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, इसका मतलब वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी, 2b हो जाएगा, राइट। वर्टेक्स एंगल क्या हो गया, 2b हो गया, ये बेस एंगल क्या हो गया, b हो गया, ये बेस एंगल क्या हो गया, b हो गया। तो हमें क्या पता है कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता चलता है, तीनों एंगल को जब प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है, पहला एंगल 2b, वर्टेक्स एंगल हमारे पास क्या था, 2b था, प्लस दूसरा एंगल क्या है, b, प्लस तीसरा एंगल क्या है, b, ये कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, राइट। अब 2b, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4b = 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, राइट। ओके, इसी के साथ आपका ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।